हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो आज एक दिलचस्प कहानी लेकर के आप लोग का बीच आए हैं। ये कहानी एक बुजुर्ग 75 साल जिसका उम्र है उस व्यक्ति का ऊपर है, जो उसने शादी किया और शादी के अगले ही दिन उसका देहांत हो गया, यानी उसका डेथ हो गया, वो मर गया। तो यही इस कहानी में जानना चाहते हैं, जो उसका डेथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही जानने के लिए हम यह कहानी लेकर के आए हैं आप लोग का बीच में। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो यह कहानी यहाँ से शुरू होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका उम्र 75 वर्ष था। मंदिर में शादी होता है, घर घर के लोग ही रहते हैं, घर घर के ही लोग रहते हैं। वरमाला होता है। वरमाला होने का बाद बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही खुश था, इतना खुश कि उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इतना खुश था। फिर उस सिंदूरदान होता है, जो सिंदूर लगाते हैं, वो उस महिला जो उसका होने वाली पत्नी उसके सामने खड़ी थी, उसका उम्र 35 साल था लगभग। उसका मांग में सिंदूर डालता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सिंदूर डालता है, और कैमरा को बार बार कैमरा की तरफ देख करके वो सिंदूर डाल रहा था। वो इतना ही खुश, इतना ही ज़्यादा खुश था। शादी हो जाता है। शादी होने के बाद पत्नी उससे पूछता है, जो आखिर वजह क्या है जो आप 75 साल का उम्र में शादी किए? तो बहुत भावुक, यानी बहुत दिलचस्प बात बोला पत्नी को, जो 40 साल बीत गए, मेरे घर में ना कोई बाल बाल बच्चा यानी औलाद हुआ, ना कुछ हुआ, इस वजह से दोबारा शादी किए। तो दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होता है। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम है संगरू राम। यह रहने वाला है जिला जौनपुर। जौनपुर थाना इसका है गोरा बादशाहपुर, गांव है कुचमुच। यह व्यक्ति संगरू राम, इसका पहला शादी होता है अनारी देवी से। 40 साल पहले इसका शादी होता है अनारी देवी से, और अनारी देवी से शादी करने का बाद इसका कोई बाल बच्चा नहीं होता है। और जो अपना भाई भतीजा भी था, वो सब भी बाहर परदेश कमाने खाने वाला था, वो सब भी बाहर ही रहते थे। ये सिर्फ दोनों पति पत्नी अपने गांव में रहते थे, वही खेती पथारी या गाय भैंस जो भी पालते थे, उसी से इसका ज़िंदगी गुजर बसर हो रहा था। बाद में 2024 में इसका पहली पत्नी का मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम अनारी देवी है। उसका मृत्यु हो जाने के बाद ये बेचारे और अकेला हो जाता है, और अकेला होने का बाद सब कुछ ये अकेला ही करता है, अपना ज़िंदगी में अकेला ही करना शुरू कर देता है। जिसका पत्नी मर जाता है, आप लोग को भी पता है दोस्त, उसका ज़िंदगी कैसा कटना शुरू होता है, न बाल बच्चा, न कोई सहारा इसका। तो फिर गांव के लोग कहता है इसको, संगरू राम तुम ऐसा करो, शादी कर लो। तो वो कभी कभी बोलता था, जो 75 साल का उम्र में हमसे शादी कौन करेगा? तो गांव के लोग बोलते थे, जो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए लड़की देखते हैं। या कोई मजाक मस्ती भी करता था। कभी कभी यह खाना बनाता था या रोटी बनाता था, तो गांव का लोग का भीड़ लग जाता था, जो आज संगरू राम खाना बना रहा है, कैसा बनाता है, चलो देखते हैं। उस खाना का भी देखने के लिए भीड़ लग जाता था। बस ऐसे ही इसका ज़िंदगी का गुजर बसर चल रहा था। एक दिन दूसरे गांव से एक व्यक्ति आया। उसने संगरू राम को सारा कहानी बताया, जो एक औरत है, उसका 3 बच्चा है, और उसका शादी हुआ, उससे शादी कर लो। उसका पहला पति 7 साल पहले डेट कर चुका है। उसका 3 बच्चे हैं, तुम शादी कर लो उससे। तो उसको ऐसा लगा जो हम सपना में खो गए या और कुछ। तो उसने उस गांव का एक लड़का को बुलाया, जिसका नाम आज़ाद था। आज़ाद को बुलाया, तो उसको गांव का सभी लड़का या लड़की जो भी बच्चे थे, उनको दादा ही बोलते थे, क्योंकि उसका उम्र 75 साल हो चुका था। तो वो आज़ाद को बुलाने के बाद उस व्यक्ति से मिलवाया और बोला, ये व्यक्ति ऐसा ऐसा बात बोल रहा है।
तो आज़ाद ने सारा कहानी आज़ाद सुना और उसके सुनने के बाद बोला कहाँ पे है, क्या कैसा है। तो उस व्यक्ति ने आज़ाद को अपने साथ लेकर के उस महिला के यहाँ गया, जो महिला का 7 साल पहले उसका हस्बैंड डेट कर गया था। उसका 3 बच्चे भी थे। आज़ाद सब कुछ देखा और उस महिला से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद वो महिला बोला मैं कैसे मान लूँ। ये लोग कुछ लालच वगैरह दिए, जो उसको ज़मीन है, घर है, तुम्हारा 3 बच्चे हैं, उसका ज़िंदगी आराम से तुम उससे शादी कर लो, उसको एक रोटी पका के खिलाने वाला हो जाए तो उसका भी ज़िंदगी आराम से कट जाएगा और तुम्हारा भी ज़िंदगी आराम से कट जाएगा। तो वो महिला बोलती है जो हम कैसे मान लूँ। तो बोला चलो चल कर देख लो। तो वो महिला आज़ाद के साथ आता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति जो संगरू राम है उसका घर पे आता है। घर वगैरह देखने के बाद वो महिला को ठीक ठाक लगता है और महिला भी सोचती है जो 3 बच्चे का परवरिश करना इतना आसान नहीं है, किसी न किसी का सहारा, कोई न कोई ज़रिया चाहिए। तो वो महिला हाँ भर देती है और हाँ भरने के बाद उस महिला को 4 सामान यानी 4 जेवर दिया जाता है, जो पाँव का पायल है, हाथ का कंगन है, गला का मंगलसूत्र है और एक गला का कान का झुमका है, जो भी हो वो 4 उसका सामान दिया जाता है उसको, शादी का जो सामान होता है। फिर उस औरत को 30,000 रुपये दिया जाता है। बोलता है जो तुम इससे कुछ कपड़े खरीद लो और अपने बच्चे का स्कूल का फीस वगैरह जो भी जमा करना हो वो कर लो और उसके शादी हो जाने का बाद तुम्हारा ज़िंदगी इससे अच्छा कटने लगेगा और तुम इससे अच्छा खुश रहोगी। तो महिला मान जाती है। फिर जा कर के मंदिर में शादी होने लगता है। शादी होने लगता है। वर घर घर का ही लोग रहते हैं। वरमाला होता है। वरमाला होने का बाद बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश था। वो सोचता था जो ये सपना है कि क्या है मेरा साथ, तो भगवान ही जाने, ऊपर वाला ही जाने। वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने, और इतना खुश होता है कि वो अपने दोनों हाथों से तालियां बजाने लगता है। फिर जा कर के उसको कोई इशारा मारता है। इशारा में बोलता है जो इस महिला को मांग भर दो। तो उसने सिंदूर उठाता है और मांग में डालता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डालता है। वो कैमरे का तरफ डालता है, देखता है, डालता है, देखता है ताकि कम तो नहीं हो गया। तो ऐसे ही होता है, शादी हो जाता है। शादी होने का बाद वो दोनों अपने घर आते हैं। घर आने का बाद उसकी जो महिला की उस महिला का जो बेटी होता है, उस महिला का नाम है मान मान भवा भावती मान भावती देवी। तो उसका बेटी बड़ी बेटी 8वीं क्लास का छात्र होती है। 8वीं क्लास का छात्र होती है। वो पढ़ाई भी करती है। तो उसको खाना उना का जो जिम्मेवारी होता है, जो वो तुम ही खाना उना बना लो। तो उसका बेटी खाना उना बनाने लगती है और ये महिला और वो बुजुर्ग आदमी दोनों बैठ कर के आपस में बातें करने लगते हैं अपना। ये महिला जो 7 साल पहले जो इसका हस्बैंड मरा था, तो वो 7 साल का दरमियान जो भी कुछ इसके साथ बीता वो भी बताया। और इस बुजुर्ग व्यक्ति का 1 साल पहले जो पत्नी डेथ की वो भी अपना बताने लगा। दोनों बातचीत करने लगा और बातचीत करने का बाद दोनों बहुत खुश थे। उसके अगले ही दिन बुजुर्ग व्यक्ति बाहर में सोए हुए थे और बाहर में सोए हुए थे और उसका पत्नी अंदर में कुछ काम वगैरह कर रही थी। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति जो बाहर में सोए हुए थे, पता नहीं वो कब से बेहोश पड़े थे। तो बाहर से कोई आदमी आया, उसको देखा तो उसका पत्नी को आवाज़ लगाया, मनभावती को आवाज़ लगाया। आवाज़ लगाने के बाद वो आया तो देखा तो ये बेहोश है। फिर जा कर के वो आज़ाद को बुलाए। आज़ाद को बुलाने के बाद वो एक गांव में छोटा सा डॉक्टर था, डॉक्टर को बुलाए तो वो डॉक्टर बोलता है नहीं, इसको बाहर ले जाओ। तो उसको बाहर ले गए। बाहर ले जाने का बाद उस व्यक्ति को 2 यूनिट यानी ब्लड वगैरह भी चढ़ाया गया। ब्लड वगैरह चढ़ाने के बाद उस व्यक्ति का 30 तारीख
उसको मौत हो गया। 30 तारीख को, यानी जिस दिन शादी हुआ उसके अगले ही दिन उस व्यक्ति का शाम तक मौत हो जाता है। मौत होने का बाद ये वीडियो जो था ये सोशल मीडिया पे फैलने लगा। जो 75 साल का उम्र का एक व्यक्ति का शादी हुआ और उसका अगले ही दिन उसका मौत हो गया, ये वीडियो फैलने लगता है। फिर ये वीडियो दिल्ली में जो उनका भाई भतीजा जो भी रहते थे उनका पास पहुंचा। वो देखने के बाद वो तुरंत थाना फ़ोन करता है, गौरा बादशाहपुर, और थाना फ़ोन करने के बाद बोलता है जो ये सब पुलिस कस्टडी में ले लिया जाए और इसका क्या बोलता है पोस्टमार्टम किया जाए और ये व्यक्ति कैसे मरा है इसका पता लगाया जाए। तो पुलिस तुरंत वो बॉडी को अपने हैंड ओवर कर लेता है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर का रिपोर्ट आता है कि वो ब्रेन हैंड मेजर से यानी हार्ट ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं उससे उसका डेथ हुआ था, जिसको हार्ट अटैक भी बोला जाता है। हार्ट अटैक आने से उसका मृत्यु हो गया। तो वो पुलिस उसका पता लगाया, डॉक्टर से पूछताछ हुआ जो ये हार्ट अटैक आया क्यों, तो वो बताया जो खुशी के कारण भी कभी कभी इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। ये बुजुर्ग व्यक्ति था, इसको खुशी के कारण ही हो सकता है इसकी हार्ट अटैक आ गई हो या उसका मौत हो गया हो। बाद में इसका जो भाई भतीजा था वो बोलता है 112 नंबर पे कॉल किया और पुलिस को बुलाया और बोलता है जो भी इसका जगह ज़मीन जो भी था, उस पहली पत्नी जो इस बुजुर्ग का पहली पत्नी थी अनाड़ी देवी, वो हम लोग का नाम कर चुके हैं। ये महिला जो शादी की है अभी अभी, ये महिला को यहाँ से निकालो, यहाँ नहीं रहने देंगे। ये सब बात हुआ। ये सब बात होने का बाद गांव वाले बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जोर ज़बरदस्ती से संगरू राम शादी किया था और इसका 3 बच्चे भी है, इसको हम कैसे निकाल सकते, कहाँ जाएगी ये बेचारी अकेली। तो गांव वाले को जोर ज़बरदस्ती से पुलिस बोला जो आगे पदाधिकारी आप लोग ऐसा कीजिए, पुलिस स्टेशन चलिए और आगे बड़ा पदाधिकारी से बात किया जाएगा। तो उसने केस को लेकर के पूरा जो भी था मामला को लेकर के वो थाना लेकर चला गया। बड़ा पदाधिकारी पूरा गांव का आदमी का बात सुनने के बाद वो बोला नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, इसके साथ 3 बच्चा भी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। उसके बाद पुलिस उसका घर दे दिया, उसको जो ज़मीन जगह जो भी था उस औरत को दे दिया जिससे संगरू राम शादी किया था। एक रात ही उसका ज़िंदगी वो औरत रोने लगी जो काश मेरा ज़िंदगी का क्या तमाशा बन गया। पहला शादी किए 7 साल पहले मेरा पति मर गया, उसके बाद फिर अब इतना उम्र बीतने के बाद 3 बच्चे हैं, उसके बाद हम शादी किए एक लालच में मोह माया में जो मेरा ज़िंदगी थोड़ा बहुत मेरा बच्चे का ज़िंदगी आराम से कट जाए, वो भी नहीं हो पाया। तो उस गांव का वो जो औरत मर्द जो भी थे वो ये बात बोले जी नहीं इस बेचारी के ऊपर बहुत अत्याचार हो जाएगा, इसका ज़िंदगी कैसे कटेगा, हम लोग शादी करवाए। तो दोस्तों वो औरत उसी घर में रह रही है और वो जो ज़मीन जगह जो भी है उसी से वो उपज या जो भी कर रही है अपना खान पान ज़िंदगी फिर उसका भी चलना शुरू हो गया है अभी। तो कहने का मतलब ये है जो हम इस वीडियो में किसी का दिल और किसी को दिल दुखाने का कारण नहीं है, यह वीडियो बनाने का कारण यह है कि हर इंसान कहीं ना कहीं छोटा मोटा गलती कर देता है। तो वो गलती न हो किसी से। आज अगर इस औरत के साथ गलती होता तो बहुत बड़ा अत्याचार हो जाता इस औरत के साथ, लेकिन गांव का लोग देख करके गांव का लोग सब कुछ समझा बुझा और जाना और उस औरत के साथ अत्याचार नहीं होने दिया। तो यही वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद था, किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं था, बस इसी मकसद से हम वीडियो बनाए थे ताकि आप लोग जागरूक हो सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।